तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो गाड़ियों को, टाटा अल्ट्रोज और मारुति सुजुकी स्विफ्ट को कंपेयर करेंगे। हम उसके इंजन के बारे में देखेंगे, फीचर्स के बारे में देखेंगे और स्पेसिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि दोनों में स्पेसिफिकेशन क्या क्या मिलती है, फीचर्स क्या क्या मिलते हैं और इनकी इंजन की कैपेसिटी क्या है। तो जो हम कंपेयर करने वाले हैं वो कर रहे हैं हम टाटा अल्ट्रोज XM जो बेसिक से एक मॉडल ऊपर है, और वहीं मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI जिसके अंदर आपको अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स की बात करते हैं, इस साइड में आपको टाटा अल्ट्रोज के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे और इस साइड में आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा नीचे आपको लिंक दिया गया है, उसमें भी जाकर आप इन्हें कंपेयर करके अपने आंखों से देख सकते हैं। तो मैं पहले इसके इंजन की बात करूंगा। तो इंजन की जो कैपेसिटी है लगभग दोनों में ही बराबर है। 1.2 लीटर का आपको इंजन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको अल्ट्रोज में आपको देखने को मिलता है 1199 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, और वहीं आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट में आपको देखने को मिलता है 1197 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। अगर मैं इसके पावर की बात करता हूं तो जो टाटा अल्ट्रोज है वो आपको पावर देती है 86 PS की पावर देती है 6000 RPM के ऊपर, और वहीं आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो पावर देती है वो देती है 89 PS की पावर देती है 6000 RPM के ऊपर। पावर के मामले में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है आपको सुजुकी स्विफ्ट में देखने को मिलेगा। और अगर मैं उसके बाद अगर मैं टॉर्क की बात करूं कि इसके अंदर टॉर्क कितना देखने को मिलता है, तो इसके अंदर जो टॉर्क मिल रहा है वो मिल रहा है 113 न्यूटन का टॉर्क मिल रहा है 3300 RPM के ऊपर, और वहीं मारुति सुजुकी स्विफ्ट में जो RPM देखने को मिलता है आपको वो मिलता है आपको 113 न्यूटन 4400 RPM के ऊपर। दोनों में ही टॉर्क आपको बराबर देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंस कुछ ज्यादा है। अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ नंबर ऑफ सिलेंडर्स की, यानी इसके अंदर कितने सिलेंडर इंजन दिया गया है, तो आपको टाटा अल्ट्रोज के अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, और वहीं आपको स्विफ्ट के अंदर 4 सिलेंडर देखने को मिलता है। तो इस सिलेंडर से टाटा अल्ट्रोज को नुकसान ये होता है कि थोड़े से वाइब्रेशन और थोड़ी सी नॉइज आपको केबिन के अंदर सुनाई देगी। वहीं 4 सिलेंडर इंजन के साथ मारुति सुजुकी स्विफ्ट आपको थोड़ी सी स्मूथ और नॉइज कम देती है, यानी आपको केबिन नॉइज आपको कम आएगी 4 सिलेंडर इंजन के कारण। लेकिन अगर मैं सिलेंडरों की बात कर रहा हूँ तो अगर आप पावर और टॉर्क देखते हैं तो काफी बढ़िया है दोनों में ही। अगर आप नॉइज को छोड़ दें तो टाटा अल्ट्रोज भी एक बढ़िया गाड़ी और मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी बढ़िया गाड़ी। अगर आप बिल्ड क्वालिटी को नजरअंदाज करते हैं तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी के ऊपर देखना चाहते हैं तो भैया पहले ही बता दूं कि टाटा अल्ट्रोज आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलते हैं ट्रांसमिशन की ओर। ट्रांसमिशन में आपको क्या मिलता है, दोनों ही गाड़ी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। इसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर देखने को मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में। उसके बाद मैं आता हूँ व्हील्स और टायर्स के ऊपर। तो इसके अंदर जो टायर मिल रहा है आपको दोनों ही गाड़ियों में टायर का साइज एकदम सेम है, 165/80 R14 स्टील रिम के साथ, और मारुति सुजुकी स्विफ्ट में भी आपको 165/80 R14 के साथ आपको इसमें भी स्टील रिम देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर R14 साइज का आपको व्हील टायर देखने को मिलते हैं स्टील वाले। इसके अंदर आपको एलॉय नहीं आएगा, दोनों ही सेगमेंट में आपको एलॉय नहीं है। जो बेसिक्स के ऊपर है उसमें दोनों में ही आपको स्टील रिम ही देखने को मिलेंगे। अगर मैं फ्यूल टैंक के कैपेसिटी की बात करता हूँ, दोनों में ही आपको 37 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर मैं सीटिंग कैपेसिटी की बात करता हूँ, दोनों ही गाड़ी 1+4 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं इस टाइम, तो प्राइस जो है इसकी एक्स शोरूम, वो मैं भोपाल की प्राइस ले रहा हूँ, एक्स शोरूम भोपाल की प्राइस की बात अगर करता हूं तो जो आपको टाटा अल्ट्रोज है वो पड़ती है आपको 6,45,900 रुपए की, और वहीं आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट पड़ती है 6,51,000 रुपए की पड़ती है। तो प्राइस के मामले में तो जहाँ मुझे अल्ट्रोज ज्यादा बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी स्विफ्ट, तो ठीक है। अगर मैं उसके बाद बूट की बात करता हूं तो बूट आपको अल्ट्रोज में ज़्यादा देखने को मिलता है, 345 लीटर का आपको अल्ट्रोज के अंदर बूट देखने को मिलता है। वहीं मारुति के अंदर आपको 268 लीटर का बूट देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं टाटा की, तो टाटा यहां से बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। भले ही ऊपर उसका प्रोग्राम जो भी रहा हो, लेकिन प्राइस और उसके बाद बूट स्पेस के बाद से अल्ट्रोज के हाथ में बाजी है, और मारुति सुजुकी स्विफ्ट चली गई है पीछे बैकवर्ड में। अगर मैं इसमें कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करता हूं तो मारुति की कंफर्ट और कन्वीनियंस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मारुति के अंदर आपको देखने को मिलता है कंफर्ट और कन्वीनियंस में पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडोज, मैनुअल AC विथ हीटर, रिमोट की लेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेडरेस्ट, हेडलैम्प ऑन रिमाइंडर, पावर एंड टिल्ट स्टीयरिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ये सब आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा इसमें जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट वाला है, टेलीस्कोपिक नहीं हो सकता है। जो चीज़ इसके अंदर मिल रही है मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। उसके अलावा अगर मैं अगर अल्ट्रोज की बात करता हूँ तो अल्ट्रोज के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, मल्टी ड्राइव मोड देखने को मिलते हैं, इको और सिटी, जिसके कारण आप एक अच्छी एवरेज निकाल पाएंगे। 90 डिग्री पे सभी डोर्स ओपन हो जाते हैं, तो
आपके लिए सिटिंग कंफर्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बैठने और उतरने में आसानी हो जाती है। उसके अलावा जो पीछे में रियर में आपको जो फ्लोर है वो फ्लैट वाला मिलता है, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो फोल्ड ORVMs देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है, मैनुअल AC विथ हीटर देखने को मिलता है, फ्रंट पावर आउटलेट देखने को मिलता है और टिल्ट स्टीयरिंग देखने को मिलता है। तो इसमें भी अगर कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करता हूं तो इसमें भी टाटा अल्ट्रोज थोड़ी सी आगे है मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI से। अगर मैं इसके बाद बात करूं सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो पहले बात करते हैं अपन मारुति सुजुकी स्विफ्ट की। तो इसके अंदर आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, ड्यूल फ्रंट एयरबैग देखने को मिलता है, ABS विद EBD ब्रेक असिस्ट देखने को मिलता है, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर विद अ प्री टेंशनरी एंड फोर्स लिमिटर देखने को मिलता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर देखने को मिलता है, सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम मिलता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग, ऑटोमेटिक डोर लॉक और हाई स्पीड अलर्ट आपको देखने को मिलता है। इन मारुति सुजुकी स्विफ्ट में आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ टाटा अल्ट्रोज की, तो टाटा अल्ट्रोज में आपको सेफ्टी के मामले में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 5 स्टार ग्लोबल रेटिंग एनकैप है। तो अगर ग्लोबल एनकैप ने इसे 5 स्टार रेटिंग दे दी है सेफ्टी के मामले में, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो ये काफ़ी आगे निकल जाती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट से। उसके अलावा इसके अंदर ड्यूल फ्रंट एयरबैग देखने को मिलते हैं, एडवांस ABS विद EBD एंड कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, जो अभी शायद इस प्राइस में आपको कहीं शायद कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैं बात करूं तो रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिलता है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड सीट बेल्ट रिमाइंडर देखने को मिलता है, हेड लैम्प लेवलर देखने को मिलता है, जो आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा मारुति सुजुकी स्विफ्ट में भी, और ई-मोबिलाइज़र देखने को मिल रहा है, ई-मोबिलाइज़र भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है मारुति सुजुकी स्विफ्ट में भी, ड्राइव अवे लॉकिंग, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर लॉक इफ नो एंट्री फॉर 30 सेकेंड, यानी कि अगर आप डोर को ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा अगर कोई एंट्री नहीं करता 30 सेकेंड तक। इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जैसे कहीं से आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है या कहीं पे आपका हल्का सा एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद आपका डोर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिकली पावर असिस्टेड कोलैप्सिबल स्टीयरिंग, यानी अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, मेजर एक्सीडेंट हो गया है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टीयरिंग है वो कोलैप्स हो जाएगा। उसके अलावा फ्रंट सीट बेल्ट विथ अ लोड लिमिटर ये देखने को मिलता है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी में भी हम देखें तो टाटा अल्ट्रोज काफ़ी आगे निकल चुकी है। अगर मैं रेटिंग की बात करूं 10 में से, तो 10 में से मैं 7 पॉइंट दूंगा टाटा अल्ट्रोज को और 5 पॉइंट दूंगा मारुति सुजुकी स्विफ्ट को। अगर मैं ऑडियो और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करता हूं तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट में आपको देखने को मिलता है स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल देखने को मिलते हैं, 4 स्पीकर देखने को मिलते हैं चारों डोर के अंदर, ऑल न्यू टच ऑडियो सिस्टम देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB ऑक्स कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूं इस रेंज में अगर आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल रहा है स्टीयरिंग के ऊपर, तो एक ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि हमें कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी सिस्टम तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको स्टीयरिंग से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करूं टाटा अल्ट्रोज की, तो टाटा अल्ट्रोज में आपको क्या देखने को मिलता है, 8.86 सेंटीमीटर का फ्लोटिंग डैश टॉप इंफोटेनमेंट बाय हरमन की तरफ से जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है वो देखने को मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया। इसके अलावा आपको 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं, FM ब्लूटूथ USB ऑक्स कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि आपको ऑडियो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स और कॉलिंग कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते हैं ऑडियो और इंटरटेनमेंट के मामले में, तो इसके लिए टाटा अल्ट्रोज 1 पॉइंट पीछे हो जाती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट से। अगर मैं कलर की बात करता हूँ तो कलर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं इसके अंदर, पहले बात करेंगे हम मारुति सुजुकी स्विफ्ट की। तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट में आपको लाल कलर यानी रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रे, ऑरेंज और सिल्वर कलर देखने को मिलता है, टोटल 6 कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं टाटा अल्ट्रोज की बात कर रहा हूँ, टाटा अल्ट्रोज में आपको देखने को मिलते हैं गोल्ड, रेड, व्हाइट, ग्रे और ब्लू कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये दोनों ही कलरों के मामले में काफ़ी बढ़िया हैं, दोनों गाड़ियाँ काफ़ी बढ़िया दिखती हैं, तो एक अच्छा लुक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, और नीचे जाएंगे तो हम बात करेंगे अदर्स, एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में बात करेंगे इसमें। तो जो मुझे अच्छा लगा इसमें मैंने वो ही लिखा है, यहाँ पे मैंने फालतू की चीज़ें उधर उधर से उठा के नहीं लिखी हैं। तो अगर मैं अदर्स की बात करता हूँ तो हम पहले बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट की। तो इसके अंदर आपको मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और टेकोमीटर देखने को मिलता है, फ्रंट डोम लैंप देखने को मिलता है, LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिलता है, बॉडी कलर बम्पर देखने को मिलेगा, फुल व्हील कवर देखने को मिलता है, बॉडी कलर आपको ORVM भी देखने को मिलता है, बॉडी कलर आउटसाइड, फ्रंट डोर हैंडल
रियर पार्सल ट्रे, ये सब आपको देखने को मिलता है। और जो रियर सीट, जो रियर डोर का जो हैंडल है वो आपको बी पिलर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं टाटा अल्ट्रोज XM की बात करूं तो वहाँ आपको बॉडी कलर बम्पर तो देखने को मिलता है। ये फ्रंट बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिलेगा, पियानो ब्लैक ORVM देखने को मिल जाते हैं, ड्यूल चैम्बर हेडलैम्प, व्हील कैप, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, व्हील कैप्स यानी आपको व्हील कवर देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर देखने को मिल जाते हैं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। जो फ्लैट बॉटम रहता है उसके कारण आपके पैर को कोई दिक्कत नहीं होती और आपको कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाती है। LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, ड्राइवर फुट रेस्ट देखने को मिल जाता है और रियर पार्सल ट्रे देखने को मिल जाता है। इसमें अदर्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, दोनों में ही काफ़ी बढ़िया फीचर्स दिए हुए हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छा है। और इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में कहीं भी किसी भी गाड़ी के बारे में कहना शायद गलत होगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ अपने अपने सेगमेंट में अच्छी हैं। अगर बात की जाती है तो वहाँ हम इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात कर सकते हैं और इंजन की बात कर सकते हैं। तो अगर मैं पूरे कंसेप्ट पे आऊँ तो मुझे प्राइस के बाद से, बूट स्पेस के बाद पूरे तरीके से जो भारी होती दिखी है वो दिखी है टाटा अल्ट्रोज XM। और इसको अगर मैं गिनता हूँ तो 1 पॉइंट का डिफरेंस मैं मानूंगा। अगर मैं 10 में से अगर 8 नंबर में टाटा अल्ट्रोज को देता हूँ तो वहीं मुझे मारुति सुजुकी स्विफ्ट को 7 नंबर देना होंगे, क्योंकि इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसके अलावा कोई इतना मेजर इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए मैं उसको 7 नंबर दूंगा और टाटा अल्ट्रोज को दूंगा 8। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के ऊपर आता हूँ तो बिल्ड क्वालिटी में टाटा अल्ट्रोज 10 में से 10 है और शायद मारुति सुजुकी स्विफ्ट 5 या 4 नंबर के साथ आती है। तो आपको बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगा आपको और किसी वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।